जैसी तुम्हारी इच्छा भक्त। इतना विलाप न करो। कुछ महात्मा पधारे हैं रत्ना, उनके भोजन का प्रबंध करो। नहीं। अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं रत्ना। आंसू पोंछ लो, जाओ जाओ रत्ना। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। रत्ना, आप भी अपने परिवार को हमारे साथ लेकर भोजन कीजिए। देवी, आपकी आंखों में आंसू, इतना विलाप क्यों कर रही हो देवी? क्या भगवान पर से भरोसा उठ गया? अभी अभी हमारे पुत्र का स्वर्गवास हुआ है। हमारे गले के नीचे से कौर नहीं उतरेगा। एक बार सच्चे मन से शिव का नाम लो और अपने बेटे को पुकारो। भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं, सबका भला करते हैं। जय भोलेनाथ। बेटा सोम। सोम, प्रेम से बोलो भोलेनाथ। सोम। सोम, प्रेम से बोलो भोलेनाथ। सोम। सच्चे मन से बोलो भोलेनाथ। सोम बेटा। अरे मुझे ये क्या हो गया? अरे बोला। माँ, बापू हो गया। लाल बेटा। जय भोलेनाथ। ये आपके पापों का प्रसाद मिल रहा है। अरे मैंने कोई पाप नहीं किया रे। अरे गुरुदेव, आपने कौन से पाप नहीं किए? उस बेचारे शिव भक्त शिवदास को तरह तरह की यातनाएं दी हैं। मैं तो चला। अरे कौन आया है तू? भोला, मुझे छोड़ के मत जा। अरे गुरुदेव, बुरे समय में तो साया भी साथ छोड़ देता है। गुरुदेव, मैं तो चला, मुझे माफ करना। अरे बोला। अरे बुलाओ शिवदास जी महाराज को। ओम नमः भक्तराज जी। शिवाय। क्या हुआ? पुजारी जी को अचानक जाने कैसा रोग हो गया है? तड़प रहे हैं, बार बार आपको पुकार रहे हैं। जल्दी चलिए। तुम चलो, मैं आता हूँ। अच्छा। शिवदास जी, जयराम जी की। जयराम जी की। पुजारी जी कहाँ हैं? पुजारी जी वहाँ बैठे अपने पापों का प्रसाद पा रहे हैं। पुजारी जी, क्या हुआ पुजारी जी? मुझे मेरे पापों का फल मिल गया। मुझे बचा लो शिवदास जी, मुझे बचा लो। आप चिंता मत कीजिए पुजारी जी, भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, वो आपका हर दुख हर देंगे। आपके लिए औषधि मैं बनाऊंगा। चिंता मत कीजिए पुजारी जी, अभी थोड़े समय में ही आप ठीक हो जाएंगे। घबराइए मत, धीरज रखिए। चिंता मत कीजिए पुजारी जी, भोलेनाथ कृपा करेंगे। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय गंगा मैया, जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। ओम नमः शिवाय, मेरे सब पाप ओम मिल नमः गए। शिवाय। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। अब आप एकदम स्वस्थ हो गए हैं पुजारी जी, आइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। शिवदास जी, शिवदास जी, आप महान है, आप महान है, महान है। उठिए पुजारी जी, प्रेम से बोलो जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। माता, माता, मुझे आपने अपने चरणों में वापस तो बुला लिया, किंतु कैलाश पर मेरा मन नहीं लगता। तू कहीं भी रहे मेरे चिरंजीव, तुझे दक्षिण देश में सर्वाधिक सम्मान मिलेगा। तुझे मुरुगन स्वामी के नाम से पूजा जाएगा। और मेरे सम्मान का क्या होगा तात? यदि मेरी बात नहीं बनी तो मैं किसी की बात नहीं बनने दूंगा। तुम विघ्न करता नहीं, विघ्न हरता बनो वत्स। लो, हम तुम्हें अग्र पूजा का आशीर्वाद देते हैं। हर काम में सबसे पहले तुम्हारी ही पूजा होगी। अब तो हुए ना संतुष्ट? हाँ पिताजी। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ऐसे सारे काम आप मुझे क्यों नहीं बताते? अब मैं आपका बोझ उठाने नहीं दूंगा। अरे सोम बेटा, ये सब काम तू करेगा तो पढ़ लिखकर विद्वान कौन बनेगा? माता पिता की सेवा करना हर बेटे का धर्म है ना बाबा? पिताजी, क्या हम ज्योतिष विद्या से बीते हुए काल और आने वाले काल का सही अनुमान लगा सकते हैं? बेटा सोम, केवल अनुमान ही नहीं लगा सकते, बल्कि ज्योतिष शास्त्र तो ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में क्या घटित हुआ है और क्या घटित होगा, इसका ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। कुछ दिनों से मेरे मन में एक इच्छा है, पता नहीं पूरी होगी या नहीं। क्या इच्छा है बेटा? आपको और माताजी को कांवड़ में बिठाकर अपने कंधों पे उठाकर सारे तीर्थों के दर्शन कराऊं। यही इच्छा श्रवण कुमार ने भी की थी बेटा, किंतु उसकी इच्छा पूरी होने से पहले ही राजा दशरथ के वाण ने उसका प्राणांत कर दिया। आपकी सेवा करते करते यदि मैं अपने प्राण भी दे सका तो इसे मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। अरे, ये तो मेरी जन्म कुंडली है। मैं अल्पायु हूँ। आषाढ़, सावन, भादो, 22 वर्ष की आयु पूरी होते ही शरद पूर्णिमा की रात मेरे जीवन की अंतिम रात होगी। परंतु ये रहस्य मेरे बाबा ने मुझसे छुपाया क्यों? जैसे भोलेनाथ की इच्छा। पिताजी, गोसाई तुलसीदास ने कहा है, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधिहात। बेटा सोम, गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य के हाथ में केवल उसका कर्म होता है। उसे बिना किसी फल की आशा किए अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि फल उसे भगवान कितना और कब देंगे ये कोई नहीं जानता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसलिए बेटा, कब किसे कितना लाभ होगा, कब किसे कितनी हानि होगी, कब कौन पैदा होगा और कब कौन मरेगा, ये मनुष्य के अपने वश में नहीं। किंतु पिताजी, मनुष्य अपने अनुमान से कुछ तो पता लगा ही सकता है, ज्योतिष विद्या की सहायता से। किंतु सोम बेटा, गोसाई तुलसीदास ने यह भी तो कहा है, कर्म गति टारे नाही टरे, गुरु वश। कर्म गति टारे नाही टरे, कर्म गति टारे नाही टरे, कर्म गति टारे नाही टरे।
कहूँ जी, अब हमारा सोम सयाना हो गया है, मुझे तो कुछ काम करने ही नहीं देता। अब भला घर का झाड़ना बुहारना ये क्या पुरुषों का काम है? सुनो जी, मेरा विचार है कि अब सोम का ब्याह कर ही देना चाहिए। मैंने 2-3 कन्याएं भी देख रखी हैं, कहो तो बात चलाओ। नहीं माँ, दीक्षा लिए बिना शिक्षा पूरी नहीं होती, इसलिए मैं गृहस्थी के बंधन में बंधना नहीं चाहता। तो क्या चाहता है तू? मैं चाहता हूँ कि काशी जाकर विख्यात महापंडित कुमार स्वामी से दीक्षा प्राप्त करूँ। सुनो जी, ये काशी जाएगा हमसे दूर। नहीं नहीं, मैं तुझे अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगी। रत्ना, संतान के भले के लिए माँ बाप को बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं, समझी? तुम बाप बेटे क्या मुझे चैन से जीने भी नहीं दोगे? जय भोलेनाथ। देवी, लगता है आपके मन में कोई बात है जो अधरों तक आने के लिए व्याकुल है। भगवान, आपके निष्काम भक्त शिवदास का पुत्र काशी जाकर दीक्षा पाना चाहता है। वास्तव में दीक्षा को निमित्त बनाकर ये मुक्ति पाने की इच्छा से ही वहां जाना चाहता है। हमने संसार से अलग अपने त्रिशूल की चोटी पर यह काशी नगरी इसीलिए बसाई है कि जो चाहे वहां जाकर मोक्ष प्राप्त कर ले। क्या काशी नगरी आपने मोक्ष देने के लिए ही बनाई है भगवान? वो हमारा आनंद वन भी है। तो क्या आपके भक्तों को कोई आनंद नहीं मिलना चाहिए? देवी, हमारा ये भक्त अपना भाग्य पढ़ चुका है। बहुतेरे भाग्य पड़े बिना भी काशी मोक्ष लेने आते हैं। मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आप अपने भक्तों को मोक्ष ही क्यों देते हैं, जीवन का आनंद क्यों नहीं? यह संसार कर्म क्षेत्र है देवी, यहाँ सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। मामा, मेरा सोम बहुत भोला है, इसे संभाल कर ले जाना। मैंने इसे कभी अपनी आंखों से दूर नहीं होने दिया है। भूख और प्यास दोनों का कष्ट इसे कभी नहीं दिया। इसे आज मैं तुम्हें सौंप रही हूँ मामा। माँ और बाप दोनों की तरह इसकी देखभाल करना मामा। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं इसकी देखभाल अपने प्राणों से भी बढ़कर करूंगा। माँ, जीते रहे मेरे लाल। मत रो मेरे लाल, मत रो। तेरी माँ को भी तेरे जाने का दुख है। तू दीक्षा लेने जा रहा है ना, जल्दी वापस आएगा, फिर तेरी माँ धूमधाम से तेरी शादी करेगी। जा, नहीं मत रो, मत रो। जा, संभाल के जाना बेटा। बेटा, तू काशी क्यों जा रहा है? अच्छी तरह जानता है ना? आपकी कृपा से सब कुछ जानता हूँ बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। विधाता विधाता ये कैसा अन्याय, विधाता ये कैसा अन्याय। लाल बिछड़ता मात पिता से दूर हुआ, जाता ममता से घड़ी मौत की पास आ रही, तड़प रहा मन हाय। विधाता ये कैसा अन्याय, विधाता ये कैसा अन्याय, विधाता।
जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। मामा जी, आज रात हम यही विश्राम करेंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा। बेटा कुमार, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। अच्छा क्योंकि आज हमारा बेटा दुल्हा बनेगा। अच्छा सेहरा पहनेगा, अच्छा। घोड़ी चढ़ेगा अच्छा और सुंदर सी बहू लेकर आएगा। बहू आई हाँ। तेरा पहनूंगा, घोड़ी पे चढ़ूंगा। हाँ बेटा। खूबसूरत सी बहू। बहू क्या हो गया तुझे? कुमार, ये मेरी बहू है, यही मेरी बहू है, ये बहू है, बहू बहुत कुमार बेटा, मेरी बहू। ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरी छोड़ दीजिए इसे। कुमार, ये छोड़ दीजिए बेटा। बेटा ये क्या कर रहे हैं मेरी आप? बहू, मेरी बहू बेटा, नहीं, मेरी बेटा बहू, कुमार, मेरी बहू कहीं है। से पागलपन का दवा तो नहीं पड़ गया? बेटा कुमार, राम सिंह, उदय सिंह, जल्दी आओ, इसे अंदर ले जाओ। बेटा कुमार, क्या हो गया बेटा आपको? बेटा कुमार, कुमार लगता है आज कुमार को फिर से पागलपन का दौरा पड़ गया है। अब मैं क्या करूं? राजा चंद्रसेन को क्या मुंह दिखाऊंगा? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ये कौन है? नमः शिवाय। हो सकता है ये मेरी सहायता कर सके। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः विप्रदेव। शिवाय। जी, क्या नाम है तुम्हारा? जी सोमदेव। पर महाशय, आपका परिचय? राजा वीर सिंह। प्रणाम। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप कुछ चिंताग्रस्त दिखाई पड़ते हैं। हाँ विप्रदेव, हम एक संकट में पड़ गए हैं और आपसे सहायता चाहते हैं। संकट? सहायता? हाँ, तुम्हारी सहायता से दो राजाओं में होने वाला युद्ध रुक सकता है, सैकड़ों की जानें बच सकती हैं। मैं अल्पायु हूँ, काशी मोक्ष पाने के लिए ही जा रहा हूँ। क्यों ना मोक्ष पाने से पहले दूसरों को जीवन दान देता चलूं? यदि मेरे किसी उचित कर्म से आपका संकट दूर हो सकता है तो मैं तैयार हूं। जैसी आपकी इच्छा। माता जगदम्बा, संसार की प्रत्येक नारी की तरह जिस सौभाग्य को पाने के लिए मैंने आज तक तेरी अर्चना पूजा की है, वह सौभाग्यशाली दिन आज मेरे जीवन में आ गया है। मुझे आशीर्वाद दो माँ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम तन्नो हरि। ओम गजानन भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। हरिः ओम तत्सत्। माला अर्पित करो। ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे। ओम प्रियनान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे। ओम निधिनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे। ओम वसौ मम आहम जानी गर्भधमात्रम जाति गर्भधाम। सुनिए, सुनिए, सुनिए ना। क्या हुआ? मैंने एक बड़ा सुंदर सपना देखा है। कैसा सपना? हमारे सोम का ब्याह हो रहा है।
एक बड़ी सुंदर राजकुमारी के साथ, और वो कन्या इतनी प्यारी लग रही है। बड़े धूमधाम के साथ ब्याह हो रहा है, बिल्कुल राजे महाराजाओं की तरह। और वो दोनों हमसे आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। रत्ना, ये एक सपना है। आप ऐसा क्यों कहते हैं? कि भोर का सपना है, अवश्य सच होगा। सपने तो सपने होते हैं रत्ना। सुखी रहो बेटी, सुखी रहो। बेटी, आज से तुम्हारे पति का घर ही तुम्हारा घर होगा और तुम्हारा पति ही तुम्हारा परमेश्वर होगा। एक बात याद रखना बेटी, पिता के घर से बेटी की डोली निकलती है और पति के घर से उसकी अर्थी। आओ, अब कुल देवी का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लो। आओ बेटा। चंद्रसेन जी, क्या यह आवश्यक है? जी हाँ राजा वीर सिंह जी, हमारे कुल की ये रीत चली आई है कि जब तक कुल देवी का आशीर्वाद नहीं मिल जाता, किसी भी नए संबंध की पूर्ण आहुति नहीं होती। आइए, माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आप रुक क्यों गए? आप मौन क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? आप इस मधुर बेला को दुखदाई न बनाइए, कुछ तो बोलिए। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। हमने अभी अभी विवाह वेदी के फेरे फिरे हैं। क्या आप इस विवाह से संतुष्ट नहीं? क्या मैं आपके योग्य नहीं? अगर आप भी भगवान के ऐसे लाइव वॉलपेपर सेट करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें सनातन ऐप। आप कुछ तो बोलिए स्वामी। तुम्हारे स्वामी राजकुमार है देवी। तो मैं तुम्हारे वर का प्रतिनिधि बनकर आया हूँ देवी। किंतु मैंने आप ही को वरमाला पहनाई है, आप ही के साथ अग्नि के साथ फेरे लिए हैं। मेरे पिता ने आप ही को कन्यादान किया है। भावुक मत बनो देवी। वचनबद्ध होने के कारण मैं तुम्हारे वर का प्रतिनिधि बना। और अग्नि के साथ फेरे करके मैं भी तो वचनबद्ध हूँ। मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। मैं एक विप्र ब्राह्मण हूँ, काशी दीक्षा लेने जा रहा हूँ। अब आप जो भी हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे पति परमेश्वर हैं। हट मत करो देवी। मेरे जीवन में विवाह का सुख है ही नहीं। मैं अल्पायु हूँ और मेरे जीवन के बचे हुए दिन उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। यदि ऐसा है भी तो ये मेरे भाग्य का दोष होगा। किंतु आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो चुका है। मैं तुम्हारा सुहाग नहीं हूँ। मुझे भूल जाओ देवी, मुझे भूल जाओ देवी, मुझे भूल जाओ। माँ, शिव नाम से जगत में उजाला, हरि भक्तों के है मन में शिवाला।
शंभु बाबा